चुनाव आयोग सच में भाजपा की गोद में बैठा हुआ ऐसा कुछ है? भाजपा चुनाव आयोग सिलेक्ट को दो जन मिलकर कर रहे हैं, मोदी और शाह। तेजस्वी यादव। तेजस्वी क्यों? तेजस्वी है। इस बाबू बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव? तेजस्वी एक फेंका गया। भाजपा का दिन खत्म है, वो और कुछ ही दिन कहेंगे, उसके बाद चल बसेंगे, सब जेल के अंदर होंगे। क्या नाम है आपका? अक्षय वर्मा। अक्षय जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में चुनाव है अगला 1-2 महीना में, क्या लग रहा है कौन सा पार्टी सरकार बना ले जाएगा? नीतीश बाबू नीतीश बाबू बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव? तेजस्वी एक फेंका गया। अरे अभी 2-4 आदमी बोल रहे हैं। बोलने दीजिए ना। हाँ बोलने तो दीजिए। नीतीश बाबू का तो सुन रहे हैं कि आजकल अब काफी उम्र हो गया है, उनका दिमाग अब सही से काम नहीं करता। सही हो जाएगा फिर। सही कैसे हो जाएगा? मान लीजिए अब तो उनका कितना वीडियो आ गया है। हम तेजस्वी यादव को नहीं। थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए, नहीं तो कैमरा पे लगेगा कि नशा को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो सबसे जो है, तो ऐसे में क्या आपका नीतीश बाबू हाँ जी, उन पे ही भरोसा है? तो सब कह रहा है कि काम वाम नहीं हुआ है, खाली अपराध बढ़ गया है उनके समय में। काम तो पूरा कर दिया, पूरे बिहार में तो गिरी सकती है। हाँ, काम किए हैं। हाँ। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत करने को। यहाँ एक हुआ है भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार। धीरेन्द्र जी, क्या इस बार बिहार की जनता क्या सोच रही है? 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं, जनता ने क्या मन बनाया है इस बार बिहार के लिए? तेजस्वी को। तेजस्वी यादव। तेजस्वी है। तेजस्वी क्यों? तेजस्वी है। तो तेजस्वी कारण क्या है? तेजस्वी कारण भरोसा है इस बार आपका विपक्ष जो है काफी लग पड़ा है, और चुनाव आयोग का तो हाल होने वाला है। हाँ। चोरी तो करवा रहे हैं, सीधी सी बात है। हाँ, कल दिल्ली में आंदोलन भी हुआ है। आंदोलन हुआ है, बड़ा सा आंदोलन है, ये आंदोलन बहुत बड़ी होने वाली है। हाँ, यहाँ बिहार में भी वोट अधिकार यात्रा शुरू होने वाला है। बीजेपी ये समझ लें कि ऐसे नहीं चलेगा सर, लोकतंत्र का लूट इस तरह से नहीं किया कर सकते हैं। सीधा सीधा जब दिख रहा तब काय की हलफनामा पूछ रहे हैं, यही समझ में नहीं आया। बात सीधा सीधा जब आपका डॉक्यूमेंट, आपका सब कुछ, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप डिजिटल कर दीजिए, दे दीजिए सब कुछ। पूरा देश देखने के लिए आतुर है, बैठा हुआ है, पूरा देश देखेगा, उसको चेक करेगा। अब तो आप नहीं बच सकोगे। तो ये चुनाव आयोग गया। ये चुनाव आयोग गया। ये चुनाव आयोग जितना है ना, सही बोले हैं, सबके पीछे इनकम टैक्स को, आईटी रिटर्न इनका जो है सबको चेक करना चाहिए, इनका पूरा खानदान का ब्यौरा चाहिए। क्या लगता है चुनाव आयोग सच में भाजपा की गोद में बैठा हुआ ऐसा कुछ है? भाजपा चुनाव आयोग सिलेक्ट को दो जन मिलकर कर रहे हैं, मोदी और शाह। पूरा कानून बदल दिए है। विपक्ष करेगा क्या? देखने का लायक है क्या इसके पास, विपक्ष के पास? तो भाजपा तो कह रही है कि ये लोग चुनाव हार गए हैं, इसीलिए पहले से डरे हुए हैं, इस कारण चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव भाजपा का कहना, भाजपा को टिका रहना, अपना ये साख बचाना। भाजपा बैटिंग क्यों कर रहा है? भाजपा में तो कोई बात नहीं हो रहा, चुनाव आयोग पे बात हो रहा है। चुनाव आयोग आके बात करे, भाजपा क्यों बीच में पड़ रहा है? उसका साथ तो कोई फायदा ही नहीं है। एक समय टीएन सेशन हुआ करते थे, और उनके एक ही आदमी थे चुनाव आयोग का नाम जिसने रखा है, वो टीएन सेशन ही थे, जिसने अपना दम दिखाया था कि चुनाव आयोग का क्या पावर होता है और किस तरीके से सही में निष्पक्ष चुनाव किया जाता है। तो ये तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। भाजपा कह रही है कि संवैधानिक संस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं। हर संस्था खत्म हो चुका है, हर संस्था। आज पेगासस बोल लीजिए, उसके बारे में कुछ नहीं है। हर किसी के पीछे पेगासस छोड़कर रख दिया है। कितने शरीफ लोग कहाँ पहुंचे हैं सबको पता है। सबका चिट्ठा उनके पास है, जिनको चाहिए पकड़ेंगे और जिनको चाहिए जो मन वो करेंगे। आज उपराष्ट्रपति गायब है सर, कहाँ है? अब ये पता कीजिए उपराष्ट्रपति कहाँ है। आप पत्रकार हैं, आपसे हम पूछ रहे कहाँ है, बता दीजिए हमको। नहीं, अभी तो उनकी खबर सच में नहीं है। तो ये बताइए, हम लोग का गणतंत्र का ये मौकरी नहीं है। इज नॉट इट अ मौकरी ऑफ डेमोक्रेसी? क्या कि जगदीप धनखड़ कहाँ है? कहाँ है? तो थोड़ा साफ बोलना। ये तो आखिर नेता तो कई घूम रहे हैं बिहार में ऐसे। आज सतपाल मलिक जी जो 5 राज्य का राज्यपाल होने का बाद उनका देहांत हुआ, किसी को देखे कुछ खबर करने? श्रीदेवी मरा तो उनको सम्मान दिया गया, श्रीदेवी को, और सतपाल मलिक का कुछ नहीं। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? वो तो इतने बड़े बड़े ऊंचे पद। पब्लिक समझने लगी है। जिस दिन श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा हाल हो गया, इन सबको समझ में आ जाए। तो ये जो एनडीए के लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इन लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। तंत्र को डेमो खत्म कर दिए तो अब विश्वास काहे का है? लोकतंत्र ही जब खत्म हो चुका है तो विश्वास किस चीज पे कीजिएगा? लोकतंत्र बोल के कुछ बचा है? भाजपा तो कह रही है कि हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भाजपा का दिन खत्म है, वो और कुछ ही दिन कहेंगे, उसके बाद चल बसेंगे, सब जेल के अंदर होंगे। सब जेल के अंदर होंगे? जेल के अंदर होंगे। कौन डालेगा? डेमोक्रेसी ऐसा चीज है, अम्बेडकर ऐसे नहीं लिख के किए हैं।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। डेमोक्रेसी जो मार मारती है ना, बड़ा महीन मारती है। तो क्या लगता है 2025 के चुनाव में डेमोक्रेसी कहाँ तक मैनेज कर पाए ये, देख लीजिए कहाँ तक मैनेज कर पाए। क्या भाजपा चुनाव मैनेज करना चाहती है? मैनेज ही तो करके आ रही है, मैनेज ही करके आ रही है। राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं, बहुत बाद में बोल रहे हैं। भाजपा कर क्या रही है, उसका काम है वही मैनेज करना। एक तो हिंदू मुस्लिम जातिवादी और दूसरा ये मैनेज। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि आम आदमी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। छोड़िए दीजिए, वो आदमी का कोई भरोसा ही नहीं बचा। डबल इंजन की सरकार, भरोसा ही खत्म हो गया मोदी जी बोल के कोई जो जितना चढ़ा था उतना गिर गया। जो जितना जल्दी चढ़ता है ना सर, वो उतना जल्दी गिरता है। वही मोदी जी के साथ हो गया। तो ऐसे में बिहार की जनता ने इस बार मन बनाया है। बिहार का जनता एकदम पूरा मन बनाया है। तेजस्वी का साथ है और विपक्ष का साथ है, और भी बाकी तमाम कई दलों के नेता घूम रहे हैं, उन पे विश्वास उन पे भी है। अभी प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, कुछ वो भी छाप छोड़ेंगे। वो भी छाप छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जी तो कैप्चर्ड हो चुके हैं पूरी तरह से। कैप्चर्ड है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका वो घिरे हुए हैं, उनको बंदी बना के रख के जो भी करवाया जा रहा है। और ये कौन से लोग हैं? बस अब सबको पता है, ये बीजेपी और उनका है। और कौन है? मतलब बीजेपी ने उनको कैप्चर करके रखा है आज के समय कर रखा है। और नीतीश जी समझ जाए अभी भी, नहीं तो उनका पार्टी भी खत्म है। अच्छा, उनके लिए भी पार्टी भी खत्म है। जैसा शिवसेना का हुआ महाराष्ट्र में और जगह पे जैसा हुआ, उनका भी खत्म है बेड़ा। क्या लग रहा है इस चुनाव के बाद ऐसा कुछ हो सकता है? भाजपा मैनेज करने का पूरा चाहेगी, हो नहीं पाएगा। अब नहीं हो पाएगा। इस बार बिहार में सरकार बदलेगी। बिहार की जनता क्या सोच रही है? बिहार की राजनीति का बड़ा दूर तक असर जाने वाला है। बदलाव होना चाहिए बिहार में, इसलिए अगर बदलाव अगर नहीं होता तो आज जब बिजली फ्री हुआ ये सब नहीं अभी होता। पहले मैंने बोलता है, अब बाद में नीतीश कुमार करता है। 1100 रुपया जब वृद्धा पेंशन हुआ, वो तेजस्वी पलटा करता है तो उधर 1100 रुपया आता है। मानिए है, इस बात को मानिए, आप पकड़िए। इसलिए बदलाव सरकार होना चाहिए। उसमें तो नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, जितना हमने काम किया है। ठीक है, जनता तो साथ ही है। जनता नहीं साथ है तो मुख्यमंत्री कैसे? लेकिन कहने का मतलब अब जनता क्या करेगा, अब क्या कर, कौन जानता है? इस बार बिहार में जो है, बिहार में बाहर नीतीश कुमार नहीं है। देखिए, वो तो ऊपर वाला जानेंगे, हम क्या बताएंगे भाई। लेकिन आपको भरोसा तेजस्वी यादव? उम्मीद तो है, 100% उम्मीद है। 100%? हाँ। अब कहने का मतलब आज वृद्धा पेंशन 1100 रुपया बना, ये बना कैसे बना? आपको दबाव डाल रहे हैं तब मैंने किए क्लियर, लेकिन इसमें तो पहले करना चाहिए। चुनाव के समय पे अब ये प्रेशर आ गया नीतीश कुमार पे, और जो तेजस्वी कह रहे हैं उसकी नकल कर रहे हैं। देखिए, भगवान जाने अब क्या हम बताएंगे। चलिए ठीक है, तो ये बिहार की जनता है, सभी लोग अपनी अपनी बात कह रही है। भाई साहब आप भी आ जाइए 2 मिनट। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद शमशाद आलम। क्या लग रहा है बिहार में क्या होने जा रहा है इस बार? बिहार में बदलाव होगा। बदलाव होगा, और ये बदलाव का कारण क्या है? 20 साल इसका भी राज देखे, अब फिर देखते 20 साल तो नीतीश कुमार का राज 20 साल तो नीतीश कुमार देख लिया, अब थोड़ा तेजस्वी यादव को भी देखते हैं, 5 साल इसको भी मौका दिया जाए। तेजस्वी यादव को ही मौका दिया जाए। अभी जो लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा तो 2005 वाला टाइम आज वो दौर नहीं आएगा। जो बीत गया दौर वो दोबारा नहीं आता। तेजस्वी यादव पे भरोसा है? हाँ, आएगा। तो तेजस्वी यादव पे भरोसा क्यों है? बाकी और तमाम अन्य गठबंधन अन्य नेता है, उसका कारण? सरकार अभी इसमें बनाना चाहिए। तेजस्वी युवा नेता है, युवा नेता है, थोड़ा उसका भी मौका दिया जाए, सबको मौका दिया जाए। क्या लग रहा है बिहार की जनता मौका देगी? हाँ, देगा। चलिए ठीक है, तो ये हम बिहार में शेखपुरा विधानसभा में हैं, गिरिंडा चौक है, आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है। और 243 सीटों के लिए बिहार में चुनाव होना है, और 122 के जादुई आंकड़े को छूने के लिए इस बार जो है हर गठबंधन में 2 मुख्य गठबंधन ने दम लगा रखा है। और जिस प्रकार से लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, आप खुद कैमरे पर देख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।